नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुनैला रडार और रडार कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। और आज का मेन मुद्दा क्या होने वाला है? तो आज का मेन मुद्दा होने वाला है आखिरकार रडार कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से ही हम क्यों पढ़े, आखिरकार इस प्लेटफॉर्म को हम क्यों फॉलो करें। इन चीज़ों को साथ में लेके हम जानने वाले आज की इस वीडियो में पूरी के निःशुल्क चीज़ें क्या क्या होने वाली है, आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, इधर से नोट्स कहाँ से देंगे, आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, उसके बाद में सारी जो क्लासें रहेंगी वो किस आधार पर रहेगी, आपको यहाँ से क्या क्या सीखने को मिलेगा, आप किस फील्ड में तैयारी करना चाहते हो। जो बच्चा 10वीं पास हो गया वो 11वीं में क्या पढ़ेगा, जो बच्चा 11वीं से 12वीं पास हो गया होगा उसको क्या पढ़ना है, कॉलेज पास हो गया उसको क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं इधर से। तो मुद्दे को ध्यान में नजर रखते हुए टाइम गंवाए नहीं, उससे पहले ये देख लो यहाँ से ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको पूरी डिटेल में बताएंगे। ये तुम्हारे लिए छोड़ रखा है इधर, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ये खाली दिमाग है, ये मेरा दिमाग इधर वाला, ठीक है ना। तो इसलिए आपका दिमाग भरने वाला है 2 मिनट बाद, तो थोड़ा सा पेशेंस बढ़ाए बनाए रखना ताकि मैं समझा पाऊँ अच्छे से, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा पूरा। कक्षा 9वीं से 12वीं आपको पता ही होगा कि मैंने सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रखी है, इस चीज़ों को ऑफलाइन में करवा रखी है, तो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ इसको करवा रखी है, ठीक है ना। उसके बाद में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की जितनी भी सामग्री है उपलब्ध, वो सब उपलब्ध करवा रखी है, लेकिन उसके साथ में मैं और चीज़ें आपको क्या दे सकता हूँ। तो जी यहाँ पर देख रखा है दूसरा मुद्दा क्या है, तो सरकारी नौकरी को एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट, ये दो क्यों रखी ऊपर, क्यों इन दोनों की वैकेंसी निकल चुकी है। आपको पता है आपका जो एमपी फॉरेस्ट है वो डेट आगे बढ़ा दी गई, लेकिन एग्जाम जो है 7 अप्रैल को ही बता रहा है, 7 अप्रैल से स्टार्ट है। तो इसमें मेन मुद्दा क्या क्या होगा तो ये देखेंगे समझेंगे। एमपी पुलिस अक्टूबर में निकलने वाली है आपकी। उसके बाद में पात्रता परीक्षा वर्ग 1, 2, 3 जो भी आपकी निकलने वाली है पात्रता परीक्षा, वो एमपी पटवारी निकलने वाली है सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद में एमपीएसआई, ये सब इंस्पेक्टर पोस्ट होती है जो कि 2027 में निकलेगी जनवरी में, ठीक है। एसएससी सीजीएल के अंतर्गत कौन कौन सी जॉब आती है, तो एसएससी जीडी की आती है, सीजीएल की आती है, उसके बाद में एमटीएस की आती है, सारी डिटेल बताऊंगा आगे। रेलवे में कौन कौन सी आती है, तो आरआरबी ग्रुप डी की आती है, ठीक है ना। उसके अंदर बहुत सारी पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट होती है, सारी चीज़ें बताऊंगा आगे। एमपीपीएससी यानी कि ऑल स्टेट, ये क्या ऑल का मतलब होता है सभी जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। यूपीएससी जैसी परीक्षा हमने शामिल कर लिया इसके अंदर, बड़ी जॉब है लेकिन उसमें शामिल करना जरूरी इसलिए समझा कि इसमें क्या चीज़ें मेन पूछे, जो इनमें जो आ रही है वही चीज़ें इसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आर्मी। अब आर्मी हर बच्चा तैयारी करता है, हर गांव से बच्चा तैयारी करते ही होगा, जाहिर सी बात है। तो बच्चे सिलेक्शन नहीं हो पाता पढ़ाई के मामले में, वो अपना फिजिकल कर लेता है पूरा, लेकिन जो भी आपको पढ़ाई की जो प्रक्रिया रहती है वो पूरा नहीं कर पाता। इनमें एक कॉमन क्या चीज़ है, तो कॉमन चीज़ होती है एक, इन सभी में पूछ जाती है, सभी ये जितनी जहाँ लिख रखी है उस सभी में एक चीज़ पूछ जाती है, वो पूछ जाती है क्या, मैथमेटिक्स, मैथ्स। आप सभी को इसको बात पे ध्यान में रखना होगा कि मैथ्स जो है आपकी इन सभी एग्जाम के लिए, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये कितने नंबर में आती है, तो ये 20 नंबर में आती है आपकी। और मैं इस बात का दावा करता हूँ, अगर आप यहाँ से मैथ्स की क्लास लोगे हमारे क्लास से, हमारे कोचिंग संस्थान से अगर मैथ्स क्लास ले रहे हो, 20 में से 20 नंबर ले जाने की पूरी दावा करता हूँ मैं, ठीक है ना। इस चीज़ की एक मैथ्स हो गई, एक और चीज़ क्या मिलती है कॉमन, तो कॉमन रहती है रीजनिंग। क्या रहती है, तो रीजनिंग, रीजनिंग ये भी कितने नंबर रहती है भैया, तो ये भी रहती है आपकी 20 नंबर। कितने नंबर रहती है, 20 नंबर की, मैं लिख देता हूँ ये चीज़ें। आपने यहाँ से जो क्लासें ली है हमारे कोचिंग से, जो हम यहाँ से लेते हो, आप आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, आपने यहाँ से ली है, अब लेने वाले हो, आगे मैं बताने वाला हूँ सारी कहाँ कहाँ मिले, कब से स्टार्ट हो जाए क्लासेस, वो सब बताने वाला हूँ। लेकिन अगर यहाँ से क्लास लेते हो तो मेरा इस दावा है कि आप मैथ्स और रीजनिंग को फेल नहीं कर सकता आपको, ठीक है ना पूरा। मैं बताऊँगा यूपीएससी का पेपर मैंने दे रखा है, उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। इस वाले पेपर में रीजनिंग भी आई है, मैथ्स भी आई है, लाइव प्रूफ बताऊंगा मैं आपको पूरा पेपर निकाल के, अभी नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा वो क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही मैथ्स में और रीजनिंग में, ठीक है ना। वहाँ से हिंदी कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, जीएस के कितने बन रहे हैं, जीके कितने बन रहे हैं। लेकिन ये दो चीज़ें मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ साथ में। और क्या देने वाला हूँ मैं आपको, तो साथ में देने वाला हूँ मैं हिंदी क्लास है। हिंदी की क्लास है क्यों लेना है, क्योंकि हिंदी की क्लास में बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि हिंदी जो चीज़ें है ना आपकी, तो उसमें जैसे कि मान लो कि ये कहाँ गया, एमपी फॉरेस्ट, इसके अंदर हिंदी आएगी पूरा, जिसमें संधि के प्रकार कितने होते हैं, समाज के प्रकार कितने होते हैं, ये चीज़ें बताएगी। बिल्कुल ट्रिक के साथ याद कराऊंगा, बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीके से याद करूंगा। अगर आपको अपने अगर मेरे चैनल पे देखा होगा तो कोई हिंदी की क्लास का कोई वीडियो होगा तो उसमें देख लेना, पूरा ट्रिक के साथ समझा रखा है।
वो समझा रखा। मैथ्स का आप देख सकते हो 10वीं का मैंने वीडियो बना रखा, 30 क्वेश्चन दे रखे थे, मैंने 10 क्वेश्चन से समझाए थे। लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन पूरे एग्जाम में देखने को मिले 10वीं वालों को इस साल 2026 की बात करूँ मैं। 2026 के अंतर्गत हम मैंने जो पढ़ाया था वो यूट्यूब पे डाल रखा है, वो सारे क्वेश्चन वहीं से बैठ रहे हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि कितना कंटेंट हम दे रहे हैं कि मतलब पूरा एग्जाम में आने जैसा। तो इसमें आप हमारे पर ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट बोले तो विश्वास कर सकते हो, ठीक है ना। हिंदी में विश्वास, अंग्रेजी ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद हिंदी कहाँ बच जाती है, तो पात्रता जो परीक्षा होती है इसके अंदर आती है, अंतर्गत आती है हिंदी। उसके बाद एमपी पटवारी के अंतर्गत हिंदी हिंदी आती है। एमपी पुलिस के अंदर इसके अंतर्गत बहुत सारी बहुत कम आती है, लेकिन आती है, लेकिन बहुत कम आती है ना, वो कुछ कह नहीं सकते इसके अंदर आएगी, या तो करंट पर ज़्यादा दे देगा या हिंदी दे देगा। लेकिन मैंने अभी तक देखा है, मैंने एमपी पुलिस में देखा है इतना पेपर बनाया तो हिंदी उसमें बिल्कुल नहीं दिखी थी। तो मैं इसको मान छोड़ देता हूँ कि इसमें हिंदी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन एमपी फॉरेस्ट में आ सकी, वर्ग वाले में आएगी आपके पात्रता एग्जाम में, एमपी पटवारी में आ जाती है। एमपी एसआई में 20 क्वेश्चन बनते हैं आपके हिंदी से, मैं बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन टारगेट चल रहा है पूरा। उसके बाद में इनके एग्जाम को मेरे को इनमें भी आती है, लेकिन इतना मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका वो करंट अफेयर आ जाता है, इसमें इतना ध्यान नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये चीज़ें आती भी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर हिंदी अच्छे बेस अगर अच्छा तैयार है तो ये एग्जाम भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। इनके लिए भी आपको हिंदी पढ़ना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। आप जैसे कि सीजीएल में जाओगे, सीजीएल में आप प्रारंभिक एग्जाम दे दोगे वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जैसे मेंस वाले में जाओगे उसमें हिंदी पूछ लेगा, फिर वो फाड़ूंगा जाकर, तो इससे अच्छा पढ़ लेना अच्छी बात है। उसके बाद में रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में भी आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है ना। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में तो कुछ कहना ही नहीं है, इनमें तो सारी चीज़ें दे ही रखी हो। हिंदी का पूरा पेपर ही होता है, इसमें तो पूरा अलग ही होता है आपका अदर सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो हिंदी का पूरा सब्जेक्ट यहाँ पूछा जाता है ना, इन चीज़ों में भी। आर्मी, अब आर्मी आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बच्चों ने हर साल देता होगा, हर बच्चा देता ही होगा, 17.5 बार दे सकता है, आपको पूरा पता होगा। अब इनके बाद और क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें होगी आपकी, ठीक है ना। ये तो मैं पढ़ाने वाला हूँ कंटिन्यू, कब से क्लास लगी, क्लास से 1-2 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड होना चालू हो जाएगी। आपको क्या पढ़ना है, इनको ध्यान से पूर्वक पढ़ना है। कितने मिनट की रहेगी क्लास, कितने घंटे की रहेगी, घंटे में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, 15 मिनट क्लास लेंगे, ओनली ऑन 15 मिनट क्लास या 10 मिनट क्लास। उसके अंतर्गत सारी चीज़ें बता दूंगा मैं। एक 15 मिनट से 10 मिनट की जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन सोल्व करोगे आप, इतना कंटेंट दूंगा, ठीक है ना। 10 सवाल मतलब बोले तो मैं 10 सवाल करवा दूंगा इधर, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, ये चीज़ें हो जाएगी। आपको फिर पढ़ना है इसमें एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, आपकी जितनी भी अभी आर्मी की 2025 में जो आर्मी की एग्जाम हुई थी उसमें भी ले लो। उसके बाद में क्या है, अभी 2023 के अंतर्गत जो एमपी पुलिस की एग्जाम हुई थी 2 अक्टूबर को हुई थी, सेकंड शिफ्ट वाली बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, एमपी पुलिस की बात कर रहा हूँ। सेकंड शिफ्ट में हुई थी, 2 अक्टूबर का पेपर उठा लेना उसका। उसमें पूछा गया सार्क के कितने देश होते हैं, सार्क, सार्क बोले तो एक कमेटी बनी थी सार्क, उसके अंतर्गत कितने देश आए थे, तो उसके देश के अंतर्गत आए थे 8 देश। 8 देश कौन कौन से थे, तो उसका मैंने ट्रिक बना रखा, आपको शॉर्ट बता रहा हूँ इधर कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने ट्रिक बनाया था, सार्क के अंतर्गत कितने देश आते, सार्क यहाँ लिख देता हूँ। सार्क, सार्क के अंतर्गत कितने देश थे, तो 8 देश थे। 8 देश, इनको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखेंगे MBBS पेन, पेन बोले तो PAIN, इसमें डबल वाली मात्रा लगी, ठीक है ना, इसलिए। एम से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मालदीव। एम से क्या हो जाएगा, भूटान। ए सॉरी, ये एम से मालदीव, बी से भूटान, फिर बी से बांग्लादेश, ए से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, और आई से पता ही होगा आपको, इंडिया, इंडिया बोले तो भारत। उसके बाद में एन से नेपाल। ये 8 देश हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन तो ये पूछ लिया था कितने देश होते हैं, हमको जवाब देना था। उसमें क्वेश्चन में दे रखे थे 5, 8, 9, 10, तो हमको जवाब देना था 8 बस। लेकिन नाम क्यों बताएं, कभी भी नाम दे देगा आपको, और वहाँ से इनके अलावा नाम चेंज कर देगा, वहाँ पर एक नाम अलग से दे देगा। हो सकता है वहाँ पर चीन दे दे, तो चीन उसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, म्यांमार नहीं आता है, ये वाली चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद में एक और क्वेश्चन बनता है इसी से पैटर्न से, कि सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है नेपाल के अंतर्गत। इसकी नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वहां पर आ गया ये, ठीक है। कहाँ गया, काठमांडू के अंदर आ गया। ये तो हो गया पढ़ाने की चीज़ें, आपको जीके में पढ़ाऊंगा, पूरा चीज़ें सिलेबस पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट पूरी क्लास करवा दूंगा, ठीक है ना। ये तो हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। एनसीईआरटी बता चुका हूँ। एनसीईआरटी क्यों पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी में ये कहाँ बन रहा क्वेश्चन, कक्षा 12वीं के अंतर्गत बन रहा है क्वेश्चन। मैंने पढ़ाया अभी वो बोर्ड एग्जाम में बच्चों को,
ये क्वेश्चन वहीं से कवर किया मैंने। और वहाँ ये क्वेश्चन कहाँ देखा मैंने, 2023 जो था उसके अंतर्गत 2 अक्टूबर की जो एग्जाम हुई थी एमपी पुलिस की सेकंड शिफ्ट के अंदर, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन था। और वहाँ से ये आपका एमपी बोर्ड से बन रहा है। एमपी बोर्ड बोले तो 12वीं क्लास से बना है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें बताऊंगा, लाइव के साथ बताऊंगा, कोई बात नहीं, आप अगले भी नहीं चलेगा। अब एनसीईआरटी से क्यों पढ़ना जरूरी है हमें, इसके ऊपर एक पूरा फुल डिटेल में वीडियो आने वाला है। हो सके कल आ जाएगा आपके पास में। एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, आपको पढ़ना है जीके और एक जीएस होता है। अब ये दोनों क्यों पढ़ने रहते हैं, अब इन दोनों में क्या अंतर है, आखिर क्या ये दोनों अलग अलग कैसे है, तो इनके ऊपर फुल वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। ये वीडियो बनेगा आपका मात्र 3 से 4 मिनट का। अब देख लेना, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको क्या पढ़ना है, इनमें से कौन कौन सी जॉब के लिए जीके पढ़ना है, कौन कौन सी जॉब के लिए जीएस पढ़ना है, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग अदरवाइज रहती है। मान लो एमपी पुलिस के लिए आपको सिर्फ जीके पढ़ना, जीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एमपी फॉरेस्ट के लिए जीके पढ़ना जरूरी है, जीएस के लिए कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं होती, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि आपको यूपीएससी पीसीएस हो गया, इसमें आपको जीके और जीएस दोनों पढ़ना पड़ता है। तो सारी चीजें डिटेल बताऊंगा मैं कल। इसका जो वीडियो आएगा उस वीडियो का अंतर्गत कल आ जाएगा, कल या परसों आ जाएगा इसका वीडियो, इसका भी आ जाएगा। 1-2 दिन के अंदर दोनों को दे दूंगा, है ना, एक दो आगे पीछे कर लेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद में मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, क्या बताऊंगा, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा उसके लिए, किसके लिए, जैसे मान लो आपकी एमपी व्यापम जो होती है, जैसे एमपी ए एस बी, ठीक है ना, ये जो होती है आपकी, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी जॉब आती है, जो आपको व्यापम बोलते हैं, व्यापम, व्यापम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जॉब आती है वो बताएंगे। एसएससी के अंदर कितनी जॉब आती है, आर्मी के अंदर कौन कौन सी जॉब आ सकती है। उसके बाद में आपकी पीसीएस, मतलब कि पीएससी स्टेट पीसीएस की कौन कौन सी जॉब हो सकती है। एक यूपीएससी के अंतर्गत कौन कौन सी जॉब हो सकती है। ये कितने की प्रक्रिया बताई मैंने, ये 5 प्रक्रिया बताई। 5 प्रक्रिया के अंतर में अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके स्किप करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि इसमें ये चीज़ें बताने वाला हूँ मैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। और इसका क्या उद्देश्य था, मूल उद्देश्य ये था, हम ये चीज़ें तैयार करने वाले हैं। आखिरकार मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, एक डेमो क्लास दे चुका, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, इस तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आपके पास आ चुकी, क्या क्या पढ़ाऊंगा, ये सारी चीज़ें दे रखी है इधर। कक्षा 9वीं से 12वीं एनसीईआरटी पढ़नी है आप सभी को, वो तुम पढ़ाने वाला, ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, दोनों जगह पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो पढ़नी है। लेकिन 11वीं जो मैंने बोला, 10वीं जो पास हो गया बच्चों को, वो इस क्लास को लो। जो बच्चा 12वीं पास हो गया वो भी इन क्लास को ले सकता है। जो कॉलेज कर रहा वो उसको लेना ही है। जो कॉलेज पास हो चुका है, दिन को काम कर रहा, शाम को क्लास ले ले, अपने क्लास से शाम को ही मिलेगी, वैसे आपको दिन को नहीं मिलेगी, शाम को ही आएगी, या सुबह अपलोड हो जाएगी, शाम को देख लेना, ठीक है ना। सारी अपलोड मिलेगी, लाइव क्लास चलेगी तो शाम को ही चलेगी, दिन को नहीं चलेगी, ठीक है ना। और दिन को क्यों नहीं चलेगी, उसका एक मेन कारण ये रहता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा, मेरा मैदान आ गया खुला, तो यहाँ क्या फिर के पास में था, बच्चे बहुत शोर करते हैं, तो दिन को चल नहीं सकते, शाम को 8 बजे तक क्लास चल नहीं सकती, क्यों चलती है, बच्चे शोर करते हैं, बच्चे खेलते हैं, जहाँ मैदान यहीं पर आ गया इसलिए, ठीक है ना। तो 9 से 10 बजे बाद ही लाइव क्लास मिल सकती है, लाइव क्लास चलेगी तो, नहीं तो मैं चाहूँगा रिकॉर्डिंग क्लासेस ही मैं डालूँ, ठीक है ना। अगर आपकी डिमांड होगी तो करेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, उसके अलावा भी और क्या चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ मैं आपको, निःशुल्क। निःशुल्क बोले तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके नोट्स फ्री मिल जाएंगे, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा उस पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। सारी चीज़ें यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यही है, आप जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, या फिर जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहा है, वो उनके साथ शेयर करें, उसके बाद में एक प्यारा सा कमेंट करें और एक लाइक जरूर करिए। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। आपको ये चीज़ें फ्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में क्या पढ़ाऊंगा मैंने बता चुका हूँ, क्या बताया, उसके अलावा ये सारी चीज़ें बताना, ये पढ़ाना है। डेमो क्लास दे चुका हूँ। मैथ्स में कैसे पढ़ाएंगे, मैथ्स में डेमो दूँ क्या, नहीं दूंगा, कल ही दूंगा, ठीक है ना, अगली क्लास में आ जाना, ठीक है ना। तीसरी चीज़ होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे ये सजेशन करूंगा, जितने आपके रिश्तेदार मित्र जो भी है उसको आपके तैयारी, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या कक्षा 9 में जिसका एडमिशन हो चुका है, उनको यहाँ पर पकड़ के लाइए, उनको बताइए कि यहाँ से ये देखिए वीडियो। एक बार क्लास में आ जाओगे, क्लास भूलोगे नहीं, बता रहा हूँ, एक बार क्लास में आ जाना बस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।